परमेश्वर इस महीने में हमारे लिए दिया हुआ ये प्रतिज्ञा भजन संहिता 118 उसका 25वां वचन पढ़ेंगे। सफलता दे। परमेश्वर हमारे हर एक कामों में प्रभु क्या करेगा? सफलता देगा। मराठी में पढ़िए। परमेश्वर के बच्चे लोग, इस महीने में परमेश्वर आपके हर एक कामों में सफलता क्या करेगा? देगा। आपका हर एक कामों को प्रभु क्या करेगा? सफल करेगा। देखिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, हम बहुत कुछ क्या कर सकते हैं? लेकिन सफलता कौन देता है? परमेश्वर। परमेश्वर सफलता देगा तो ही हम जो कुछ भी करते हैं वो सफल हो सकता है। आज मैं एक 5 पॉइंट में आपके बीच में बताता हूं। प्रभु अगर हमारे कामों को प्रभु सफलता देना है तो उसके लिए हम क्या करना है? एक 5 पॉइंट में आपके बीच में बताता हूं। ले लीजिए दूसरा इतिहास के किताब 26वां अध्याय उसका 5वां वचन। जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखा था, वो परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। जब तक वो यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए यहां पर लिखा है कि जब तक वो यहोवा की खोज में लगा रहता था, तब तक परमेश्वर उसके जीवन में क्या दिया? सफलता दिया। परमेश्वर के बच्चे लोग, जो व्यक्ति प्रभु के खोज में रहता है, वो व्यक्ति को प्रभु क्या करेगा? सफलता देगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, हम हमेशा देखिए प्रभु के खोज में क्या करना है? रहना है। प्रभु के खोज में क्या करना है? रहना। प्रभु के उपस्थिति के खोज में हमेशा क्या करना है? रहना है। उसमें वो वर्ड लिखा है जब तक बोलेगा तो उसका मतलब परमेश्वर का खोज आप जब तक करेंगे तब तक आपका जीवन में सफल होगा। उसका मतलब आप जब प्रभु का खोज करना छोड़ देंगे तो आपका जीवन में आपका काम भी सफलता नहीं होगा। परमेश्वर के बच्चे, इसलिए देखिए, प्रभु आपका कामों को सफल करना है तो प्रभु के खोज में क्या कीजिए? रहिए। हमेशा प्रभु के खोज में रहना है। परमेश्वर का खोज ना कभी क्या नहीं करना है? छोड़ने का नहीं। आज देखिए दुनिया में लोग क्या क्या किस किस खोज में रहते हैं। देखिए, लोग पैसे के खोज में रहते हैं, है कि नहीं? या हम परमेश्वर के बच्चे लोग, हम दुनिया के पीछे नहीं जाना है। हम प्रभु के खोज में रहेंगे तो प्रभु हमारा हर एक कामों को क्या करेगा? सफल करेगा। अभी सेकंड भजन संहिता 37 वर्सेस 5। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। सेकंड देखिए, तमिल बाइबल में अच्छा दिया है। सेकंड देखिए, अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पर क्या कर? छोड़। आपका जो भी चिंता है प्रभु के ऊपर छोड़ दो और उसके ऊपर भरोसा रखो। हमारा भरोसा किसके ऊपर होना है? मनुष्य के ऊपर नहीं। हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना है। आपका पूरा भरोसा किसके ऊपर? मनुष्य के ऊपर रखिए। दवाई के ऊपर नहीं, डॉक्टर के ऊपर नहीं, मनुष्य के ऊपर नहीं, नौकरी के ऊपर नहीं, पढ़ाई के ऊपर नहीं। आपका पूरा भरोसा किसके ऊपर रखना है? परमेश्वर के ऊपर रखना है। आप समझ रहे हैं? देखिए, परमेश्वर के बच्चे मनुष्य के ऊपर भरोसा रखेंगे, मनुष्य क्या करेगा? धोखा दे देता है कि नहीं? इसलिए मनुष्य के ऊपर क्या मत करो, कभी भरोसा मत करो। पैसे के ऊपर भरोसा मत करो, नौकरी के ऊपर भरोसा मत करो। कितने लोग देखिए नौकरी के भरोसा में क्या करते हैं? लोन में घर लेते हैं, लोन में गाड़ी लेते हैं,
अचानक में देखा तो नौकरी कल तक अच्छा से चल रहा था, लेकिन आज पता चला कि नौकरी चला गया। सोचिए ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है। पता है कल तक नौकरी अच्छा था, अच्छा एकदम कंफर्टेबल चल रहा था, लेकिन आज देखा तो अचानक में ऊपर से ऑर्डर आ रहा है कि आपका नौकरी से क्या किया, निकाल दिया। सोचिए ऐसा कितने। देखिए इसलिए नौकरी के ऊपर भरोसा मत करो, किसी के ऊपर भरोसा मत करो, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर सिर्फ रखना है। ऐसा रखो आपका काम, सब काम परमेश्वर क्या करेगा, सफल करेगा। मनुष्य के ऊपर भरोसा मत रखो, कोई भी मनुष्य के ऊपर भरोसा मत रखो। हाँ परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर के ऊपर ही सिर्फ क्या करना है, भरोसा रखना है। अपना मार्ग, वही उस वचन में लिखा है, अपने मार्ग की चिंता तुम क्या करो, यहोवा पर छोड़ दो और परमेश्वर के ऊपर क्या करो, भरोसा रखो। उसी के ऊपर भरोसा रखो और किसी के ऊपर क्या नहीं करना, भरोसा नहीं रखना है। तीसरा मैं कहता हूं, ले लीजिए तीसरा, ले लीजिए भजन संहिता, पहला भजन संहिता उसका तीसरा वचन, वो फर्स्ट वचन से तीसरा वचन तक पढ़े। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा रहता, टट्टा करने वालों के मंडली में नहीं बैठता, परंतु यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। हाँ उसकी व्यवस्था पर रात दिन हाँ वह उस वृक्ष के समान रहेगा जो बहती नाली के किनारे में लगाया जाए। हाँ और वो जो कुछ भी करेगा वो क्या होगा, सफल होगा। परमेश्वर के बच्चे लोग इसमें अच्छा देखिए, अच्छी बात दिया है। फर्स्ट क्या नहीं करना है, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना है, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं रहना है, टट्टा करने वालों की मंडली में बैठने का नहीं। ये तीनों क्या नहीं करना है, नहीं करना है। आपको और मुझे क्या करना है कि परमेश्वर के वचन को क्या करना, रात दिन क्या करना है, पढ़ना है, अध्ययन करना है। ऐसा करेंगे तो आपका सब काम क्या होगा, सफल होगा। आज लोग रात दिन क्या करते हैं, रात दिन मोबाइल को क्या करते हैं, यूज करते हैं। रात सुबह सुबह उठते ही पहला मोबाइल ही, रात को सोने से पहला भी मोबाइल लेके ही सोते हैं साथ में, बाथरूम जाएगा तो मोबाइल को साथ में लेके ही जाते हैं। रात दिन क्या करते हैं, मोबाइल। सोचिए तो हमारा काम कैसा सफल होगा, है कि परमेश्वर के बच्चे लोग, आप रात दिन परमेश्वर के वचन को क्या करना है, अध्ययन करना है। रात दिन परमेश्वर के वचन को अध्ययन करना है। ऐसा करेंगे तो देखिए आपका और मेरा कामों को प्रभु क्या करेगा, सफल करेगा। बाइबल को क्या करना है, पढ़ना है। बाइबल को क्या करना है, पढ़ना है। हाँ वचन को पढ़ना, रात दिन वचन को अध्ययन करना है। लेकिन हम अभी उल्टा ही करते हैं, है कि नहीं, रात दिन मोबाइल ही लेते हैं, है ना। सुबह उठते ही पहला मोबाइल का दर्शन, है ना। रात को सोने से पहला भी मोबाइल का दर्शन लेके ही सोते हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग ऐसा नहीं होना है। हाँ परमेश्वर के बच्चे लोग, और उसमें लिखा है कि देखिए 3 बातें लिखा है, क्या क्या नहीं कर, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना। दुष्ट लोगों के युक्ति पर क्या नहीं करना है, चलने का नहीं है। पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं रहना है। जो लोग पाप करते हैं वहां पर हम खड़ा नहीं रहना है, आप सब खड़ा नहीं रहना है। और भी लिखा है कि टट्टा करने वालों की मंडली में बैठने का नहीं। हमें परमेश्वर क्लियर किधर नहीं चलना है, किधर खड़ा नहीं रहना है, किधर नहीं बैठना है, क्लियरली प्रभु क्या करते हैं, बताते हैं। टट्टा करने वालों के बीच में हम बैठकर मजाक मस्ती करना ये
नहीं चलेगा। ऐसा करेंगे तो प्रभु हमारा काम कहां से सफल होगा, है कि नहीं। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। आप रात दिन परमेश्वर के वचन को अध्ययन कीजिए, प्रभु आपके हर एक कामों को क्या करेगा, सफल करेगा। फर्स्ट मैंने बताया किसका काम सफल होगा, बोलिए, खोजने, हाँ, परमेश्वर को खोजने वालों का काम सफल होगा। सेकंड, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वालों का काम सफल होगा। थर्ड, वचन को रात दिन अध्ययन करने वालों का काम क्या होगा, सफल होगा। अभी फोर्थ ले लीजिए। फोर्थ, यशायाह भविष्यद्वक्ता के किताब 53 उसका 10वां वचन पढ़िए। लास्ट सेंटेंस पढ़ो। हाँ, नहीं, परमेश्वर का इच्छा उसके हाथ से क्या हो जाएगा, पूरा होगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, परमेश्वर का जो इच्छा है वो सफल होगा। इंग्लिश में पढ़ो लास्ट सेंटेंस, तमिल बाइबल में भी दिया है। ओके, एनीवे, परमेश्वर के बच्चे लोग प्रभु का इच्छा जो है वो क्या होगा, सफल होगा। प्रभु का इच्छा जो है वो सफल होगा। उसका मतलब क्लियर ये है कि परमेश्वर के इच्छा के अनुसार आप जो कुछ भी करेंगे वो क्या होगा, सफल होगा। प्रभु के इच्छा के अनुसार आप जो कुछ भी करेंगे वो सफल होगा। प्रभु के इच्छा के बिना आप कुछ भी करेंगे तो वो सफल नहीं होगा। हम इसलिए देखें, परमेश्वर के बच्चे लोग, हम कुछ भी करने से पहला क्या करना है, ये परमेश्वर का इच्छा है कि नहीं है कर क्या करना है, देखना। आप समझ रहे, परमेश्वर का इच्छा है या नहीं है या नहीं है। बाद में जाके परमेश्वर मैंने आपसे प्रार्थना करके ही किया था, नहीं हुआ बोलेगा तो ऐसा नहीं चलेगा। पहला परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर में ये करना आपका इच्छा है क्या, ये करना आपका इच्छा है क्या, नहीं है। हाँ, परमेश्वर बोलेगा हाँ मेरा इच्छा है तो कर करके बोलेगा तो हम करना। अगर प्रभु नहीं बोला तो क्या नहीं करना। बाद में मैं प्रार्थना किया, मैं वो किया, ये किया बोलने में क्या नहीं, कुछ मतलब नहीं होता है। परमेश्वर का हमें जो कुछ भी करेंगे परमेश्वर का इच्छा के अनुसार करेंगे तो वो काम क्या होगा, सफल होगा। हाँ, पहले इसलिए कुछ भी करने से पहला पूछना है, परमेश्वर ये मैं आपका इच्छा है कि नहीं है। हाँ, शादी करते हैं तो पूछना है, परमेश्वर ये आपका इच्छा है कि नहीं। बिजनेस करते हैं तो पूछना है, प्रभु ये आपका इच्छा है कि नहीं है। नौकरी में जाते हैं पूछना है, प्रभु आपका इच्छा है कि नहीं है। घर खरीदते हैं पूछना है, प्रभु आपका इच्छा है क्या, मैं ये घर खरीदूं कि नहीं खरीदूं। हाँ, प्रभु से पूछना है। देखिए, दाऊद ने परमेश्वर से वही पूछा, प्रभु मैं जाकर के यरूशलेम में जाकर रह सकता हूँ क्या करके पूछा। तब प्रभु ने बोला जा रह करके बोला। परमेश्वर का इच्छा था। इसलिए देखिए, किसी भी बात में हम परमेश्वर का इच्छा को क्या करना है, जानना है। अगर परमेश्वर का इच्छा के अनुसार आप जो भी करेंगे उसमें प्रभु क्या करेगा, सफलता देगा। भले वो कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन प्रभु क्या करे, उसमें सफलता को देगा। अभी लास्ट पॉइंट में बताकर हम क्या करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। उत्पत्ति के किताब 39 वर्सेस 3। और यूसुफ के स्वामी ने कहा, हाँ, यहोवा उसके संग रहता है
और जो काम वो करता है उसको यहोवा के हाथ से सफल कर देता है। और एक वचन पढ़िए, 23 पढ़िए वही अध्याय पर। यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ भी वो करता है यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। आप समझ लीजिए, परमेश्वर के बच्चे, पांचवा, परमेश्वर अगर एक व्यक्ति के साथ है तो वो जो कुछ भी करेगा उसमें क्या होगा, सफलता मिलेगा। अभी देखिए यूसुफ यहां पर एक अन्य जाति व्यक्ति के घर पर है, मिस्र देश में एक अन्य जाति व्यक्ति के घर पर है। आप समझ रहे हैं। अभी देखिए उसने पहला क्या किया, वो मालिक ने देखा ये आदमी बहुत अच्छा है, यूसुफ कैसा है, बहुत अच्छा आदमी है, इसलिए उसने क्या किया, अपना बिजनेस क्या किया, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, अपना बिजनेस उसके हाथ में क्या किया, दे दिया। बोला बेटा तू आज से क्या करना, बिजनेस को तू संभालना करके। समझ रहे हैं। जब से उसके हाथ में दिया वो बिजनेस एकदम क्या करने लगा, अच्छा होने लगा। आप समझ रहे हैं, उसमें बिजनेस एकदम मस्त होने लगा। तब उसने देखा कि अरे इसके साथ प्रभु है, इसलिए ये जो कुछ भी करता है क्या होता है, सफल होता है। उसने पूरा घर क्या किया, उसके हाथ में दे दिया। पूरा घर अभी तू ही संभाल, सब तू ही संभाल करके उसके हाथ में दे दिया। क्योंकि देखिए परमेश्वर उसके साथ था और वो जो कुछ भी करता था उसमें सफल होता था। जो कुछ भी करता था वो क्या हो जाता, सफल। तमिल में ऐसा कहते हैं, इसके हाथ में मिट्टी को देगा तो भी वो क्या हो जाता है, सोना। मिट्टी को देगा तो भी क्या हो जाता है, सोना। ऐसा कुछ लोगों का ये रहता है रीजन, और कुछ नहीं। परमेश्वर एक व्यक्ति के साथ रहेगा, उसके हाथ में मिट्टी देगा तो भी वो क्या हो जाएगा, सोना हो जाएगा। कुछ देखिए, कुछ बिजनेस देखिए, कोई लोग बिजनेस करते रहेंगे, एकदम लॉस 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 लॉस, लास्ट में वो बिजनेस को ये हाथ में लिया तो क्या हो जाता है, सफल। आप समझ रहे हैं। अभी देखिए एग्जाम मैं बताता हूँ, रतन टाटा देखिए, रतन टाटा का गाड़ी का कंपनी, गाड़ी मेरे ख्याल से 4-5 कंपनी है ना, गाड़ी का कंपनी। सिर्फ टाटा गाड़ी वो रतन टाटा का नहीं है, टाटा गाड़ी भी उसका ही है, और भी क्या है, और भी बहुत सारा ये है ना। नहीं 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 नहीं, गाड़ी 4 व्हीलर का जैक्वार, और एक यल करके ऐसा आता है ना, लैंड रोवर, ऐसा बहुत सारा कंपनी। गाड़ी का कंपनी किसका है, एक्चुअली सब लोग सोचेंगे कि अरे टाटा का गाड़ी एकदम ये, लेकिन वही कंपनी का कौन सा गाड़ी है, लैंड रोवर और ये सब क्या, जैक्वार, ये सब क्या है, एकदम रिच गाड़ी है। आप समझ रहे हैं, सब गाड़ी उसका ही है। ये सब कंपनी कैसा पता है क्या, ये सब कंपनी लॉस में जा रहा था, कंपनी बंद कर रहे थे। ऐसा कंपनी को रतन टाटा ने क्या क्या खरीद लिया, खरीद कर देखा तो उसके बाद में ये कंपनी सब क्या हो गया, अच्छा प्रॉफिट में चलने लगा। आप समझ रहे हैं। मैं क्यों कहता, परमेश्वर के बच्चे लोग, जब प्रभु हमारे साथ में रहेगा, जो कंपनी लॉस में जा रहा है वो कंपनी को अगर हम हाथ में लेंगे, वो कंपनी क्या हो जाएगा, सफलता में जाएगा। आप समझ रहे, यही पर प्रभु का काम यही है। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर अगर हमारे साथ रहेगा तो हमारा कोई भी काम ऐसा नहीं होगा कि लॉस में नहीं होगा, हमारा हर काम क्या होगा, सफलता में ही होगा। आप समझ रहे हैं। इसलिए देखिए प्रभु हमारा साथ रहना बहुत जरूरी है, परमेश्वर हमारा साथ रहना है। कुछ लोग बोलता है मैं ये काम मेरा पूरा नहीं हुआ, वो काम मेरा पूरा नहीं हुआ, ये नहीं पूरा हुआ। रीजन प्रभु आपके साथ नहीं है। परमेश्वर अगर हमारे साथ रहेगा, हमारा हर काम को वो क्या करेगा, पूरा करेगा, सफल करेगा।
इसलिए प्रभु हमारा साथ रहना है। आप समझ रहे हैं? बाइबल कहता है हम प्रभु के साथ रहेंगे तो प्रभु भी हमारा साथ रहेगा। हम प्रभु के, कई लोग बोल प्रभु मेरे साथ नहीं है। प्रभु नहीं, तुम प्रभु के साथ नहीं। प्रभु ने मुझे छोड़ दिया। प्रभु ने नहीं छोड़ा, तुमने प्रभु को छोड़ दिया, है कि नहीं? प्रभु कभी नहीं छोड़ते। प्रभु कभी किसी को नहीं छोड़ता है। वो एक बार आपका हाथ पकड़ लिया तो वो कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, उसके हाथ छोड़कर हम क्या करते हैं? ये बच्चे लोग को देखिए, हाथ पकड़ के रोड में अपन चलेंगे, बीच में क्या करेगा? माँ बाप कभी हाथ छोड़ते हैं क्या बच्चों का? नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बच्चे क्या करेंगे? हाथ छोड़ के भागेंगे, है कि नहीं? उसी तरह हम क्या करते हैं, कभी कभी हाथ छोड़ के क्या करते हैं, हम भाग जाते हैं। किसके पीछे? पाप के पीछे, दुनिया के पीछे हम भागते हैं। आप समझ रहे हैं? लेकिन प्रभु कभी किसी का एक बार हाथ आपका पकड़ लिया तो पकड़ लिया, वो कभी क्या नहीं करेगा? छोड़ेगा नहीं, वो कभी नहीं छोड़ेगा। हम छोड़ के जाते हैं, हम छोड़ के दुनिया के पीछे भाग जाते हैं, हम छोड़ के पाप के पीछे भाग जाते हैं। रीजन यही है और कुछ भी नहीं है। आप सही, इसलिए हम प्रभु को नहीं छोड़ेंगे तो प्रभु भी हमें नहीं छोड़ेगा। हम प्रभु का साथ रहेंगे, प्रभु भी हमारा साथ क्या करेगा? रहेगा। अगर प्रभु आपका साथ रहेगा तो आपका हर काम को वो क्या करेगा? सफल करेगा। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। इस महीने में आपका हर काम को प्रभु सफल करेगा। आपका हर काम को प्रभु सफल करेगा। आपका जो कुछ भी है, सब काम को प्रभु सफल करेगा। इन द नेम ऑफ जीसस। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि कितना महीना हो गया, कितना साल हो गया, एक काम मेरा पूरा नहीं हो रहा है, एक काम मेरा सफल नहीं हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं इस महीने में प्रभु आपका काम को पूरा करेगा। इस महीने में प्रभु आपका जीवन में सफलता को देगा, सफलता को देगा। मैंने 5 पॉइंट बताया किसके कामों को प्रभु सफल करेगा। 5 पॉइंट बताया। जो यहोवा की खोजी है, यहोवा की खोजी है। परमेश्वर के बच्चे लोग प्रभु के खोज में रहो, प्रभु के खोज में रहो। हर संडे परमेश्वर के उपस्थिति में आओ, रोज प्रभु के उपस्थिति में आओ, परमेश्वर के खोज में रहो। आपका हर काम को प्रभु सफल करेगा, आपका हर काम को प्रभु सफल करेगा, आपके हर काम को प्रभु सफल करेगा। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके हर काम को प्रभु सफल करेगा। सेकंड मैंने कहा यहोवा के ऊपर भरोसा रखो, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो, मनुष्य के ऊपर मत, डॉक्टर के ऊपर नहीं। ओ आपके नौकरी के ऊपर भरोसा मत करो। आपका नौकरी कभी भी आपको छोड़ सकता है, लेकिन आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखो। आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखो। आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखो। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आपका भरोसा अगर आप परमेश्वर के ऊपर रखेंगे, आपका हर काम को सफल देगा। वो परमेश्वर आपके हर काम को सफल देगा। ओ हालेलुया। तीसरा मैंने कहा दुष्टों की युक्ति पर मत चलो। ओ पापियों के मार्ग में खड़ा मत रहो। टट्टा करने वालों की मंडली में मत बैठो, मत बैठो, उनके साथ मत बैठो। ओ हालेलुया। रात दिन मोबाइल को नहीं, रात दिन परमेश्वर के वचन को, बाइबल को अध्ययन कीजिए, बाइबल को अध्ययन कीजिए। परमेश्वर आपके हर काम को सफल करेगा। प्रभु आपके हर काम को सफल करेगा। प्रभु आपके हर काम को सफल करेगा। ओडा राधा रा शाकाला रेखा बाधोना रिहंतुरुबे के दिना ओ रि बल 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 शगलरी अंतुरिया करो बला। चौथा, ओ परमेश्वर के इच्छा के अनुसार करो। आपका जीवन में जो कुछ भी करते हैं प्रभु का इच्छा के अनुसार करो, आपका काम सफल होगा। प्रभु का इच्छा के अनुसार करो। कुछ भी करने से पहला पूछिए प्रभु से, प्रभु मैं ये करूं क्या, मैं आपका इच्छा है क्या, मैं जाऊं क्या, आपका इच्छा है क्या। प्रभु से पूछिए, प्रभु सफल करेगा,
प्रभु सफल करेगा। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, प्रभु अगर हमारे साथ रहेगा हमारा हर काम सफल होगा। प्रभु हमारा साथ रहेगा तो हमारा हर काम सफल होगा। प्रभु अगर आपका साथ रहेगा आपका हर काम सफल होगा। आप जो कुछ भी करेंगे वो सफल होगा। आप जो कुछ भी करेंगे वो सफल होगा। यीशु के नाम से मैं कहता हूँ, ओ प्रभु हमारे साथ रहना है। यूसुफ के साथ प्रभु था, इसलिए उसके हाथों में जो कुछ भी दिया सब चीज में एक सफल था, क्योंकि प्रभु उसके साथ था। प्रभु उसके साथ था। अगर परमेश्वर आपके साथ में है तो आपका हर काम सफल होगा। हर काम आपका सफल होगा। परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा वो कभी नहीं छोड़ेगा। वो एक बार हमारा हाथ पकड़ा तो वो कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन हम प्रभु को छोड़कर प्रभु से दूर हो जाते हैं। प्रभु को छोड़कर हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, पाप के पीछे, दुनिया के पीछे भाग जाते हैं। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। प्रभु आपके साथ है क्या? जरा सोचिए, प्रभु आपके साथ है क्या? जरा सोचिए, प्रभु आपके साथ है क्या? क्या आप प्रभु के साथ है क्या, या आप प्रभु से दूर हो गए? आप प्रभु से दूर हो गए। आज जरा अपने आंखों को बंद कर अपने दिल से, अपने मन से प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको बताएगा, क्लियरली बताएगा वो आप प्रभु के साथ है क्या। प्रभु को छोड़ के आप दूर हो गए कि क्यों दूर हो गए, वो भी कहां पर दूर हो गए, वो भी प्रभु क्लियरली आपको बताएगा। आज प्रभु के पास आ जाओ। आज फिर से प्रभु के पास आ जाओ। फिर से प्रभु के पास आ जाओ। ओ फिर से तुम उठकर प्रभु के पास आ जाओ। ओ उसके करीब आ जाओ, उसके पास आ जाओ। वो तुम्हारे काम को सफल करेगा। वो तुम्हारे काम को सफल करेगा। तुम प्रभु के पास आ जाओ। प्रभु से दूर नहीं होना है। ये तीसरा महीना पहला दिन पर प्रभु हमसे बात कर रहे हैं। ओ हालेलुया। प्रभु तुमसे दूर नहीं हुआ है, तुम प्रभु से दूर हो गए हो। तुम प्रभु से दूर हो गए हो। उड़ाऊ पुत्र के समान उड़ाऊ पुत्र अपने पिता को छोड़कर दूर चला गया। उसी तरह आज तुम परमेश्वर को छोड़कर कहीं दूर चले गए हो। आज प्रभु के पास फिर से आ जाओ। फिर से प्रभु तुम्हें पवित्र करेगा। फिर से प्रभु तुम्हें अपना बेटा अपना बेटी बनाएगा। फिर से तुम्हारे हर एक कामों पर प्रभु सफल करेगा। ओ रिमाला धीरा राशा काला रिहंतुरो के दिना निकबो रिहंतुरिया केरोदुना। ओ फिर से यीशु के पास आ जाओ। फिर से यीशु के पास आ जाओ। अपने जीवन को समर्पण करो। अपने जीवन को समर्पण करो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। समर्पण कीजिए। डिसीजन लीजिए। In the name of Jesus. परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं। हम आपकी महिमा करते हैं। आपने आपके वचनों के द्वारा हमसे बातें की, इसलिए धन्यवाद। इस महीने के पहला दिन में आपके उपस्थिति में आए हुए आपके बच्चों का हर एक कामों में सफलता दीजिए प्रभु। सफलता दीजिए प्रभु। सफलता दीजिए प्रभु। सफलता दीजिए प्रभु। ये महीना पूरा आपके बच्चों के लिए आशीष कर चला, साथ रहिए यीशु के नाम से। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष।